हमने पहले चरण में 26 जनवरी 97 से 6 जुलाई 97 तक कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा की है 5728 किलोमीटर, जिसमें 162 दिन लगे, लगभग 5.5 महीने। हम 15 प्रदेशों के 85 जिलों से गुजरे हैं, जिसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अक्टूबर 2009 से 21 जून 2010 तक दिल्ली से दिल्ली 6782 किलोमीटर, जिसमें 251 दिन लगे। हार की वस्तु, उपभोग की वस्तु, वंश परंपरा चलाने की मशीन और पैर की जूती समझी जाती थी, आज उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है तो बाबा साहब की बदौलत मिला है। पैर घूम घूम करके 18,000 किलोमीटर से ज्यादा घूम घूम करके देश के शोषित पीड़ित समाज को जगाने का काम किया। भाई शिवराज सिंह जी के लिए जोरदार ताली। वो आए और कम समय में 5 मिनट में अपनी बात रखने का काम करें। शिवराज सिंह जी। साथियों, नफरत मुक्त भारत के तहत दीदी निर्देश जी ने जो ये कार्यक्रम किया है प्रदर्शन के रूप में, इसमें जो आप लोग सम्मिलित हुए हैं, हम सभी के आभारी हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आपने बताया, मैं 2 मिनट में अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं परिचय के नाम पर। हमने पहले चरण में 26 जनवरी 97 से 6 जुलाई 97 तक कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा की है 5728 किलोमीटर, जिसमें 162 दिन लगे, लगभग 5.5 महीने। हम 15 प्रदेशों के 85 जिलों से गुजरे हैं, जिसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दूसरी पैदल यात्रा 26 जनवरी 98 से 23 मई 98 तक पोरबंदर, गुजरात से लेकर मिजोरम की राजधानी आइजॉल, उससे 38 सेलिंग तक 3976 किलोमीटर, जिसमें 118 दिन लगे, जिसमें 10 प्रदेशों के 51 जिलों से गुजरे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम। तीसरी पैदल यात्रा 14 अप्रैल 2003 से 24 जून 2003 तक 726 किलोमीटर दिल्ली पर, जिसमें 72 दिन लगे। और चौथी पैदल यात्रा 726 किलोमीटर और चौथी पैदल यात्रा 14 अक्टूबर 2009 से 21 जून 2010 तक दिल्ली से दिल्ली 6782 किलोमीटर, जिसमें 251 दिन लगे, जिसमें दिल्ली से शुरू की गई, दिल्ली समाप्त की गई। दिल्ली से वाया मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, देवास, धुले, नासिक, मुंबई, खंडाला, पूना, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़, बेंगलोर, कोलार, चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, पटना, आरा, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, गोपीगंज, हंडिया, इलाहाबाद, कौसामी, फतेहपुर, डलमऊ, रायबरेली, बछरावा मोहल्ला, लखनऊ, मलियाबाद, संडीला, बाघोली, हरदोई, सावा, शाहजहाँपुर, निगोही, बीसलपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर, अफजलगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, भटिंडा, डबवाली, सिरसा, हिसार, हांसी, महम, रोहतक, बहादुरगढ़, सांपला, दिल्ली। हमने कुल 4 चरणों में 17,212 किलोमीटर बदलकर देश के 20 प्रदेश, 235 जिले घूमकर देखा है और हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। संसार का कोई काम ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना कि बीमार हम हों और हम चाहें ऑपरेशन किसी और का हो, इंजेक्शन किसी और को लगे, दर्द किसी और को हो, दवा कोई और खाए, परहेज कोई और करे, आराम कोई और करे और पैसा और खर्च करे और लाभ हमें मिले। जो बीमार हैं, जब तक उठ के खड़ा नहीं होगा, वो समझेगा मुझे अपना इलाज कराना है, तब तक आपका इलाज नहीं होगा। इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है और आज हम जयंती तो मनाते जा रहे हैं, लेकिन देश की आधी आबादी महिलाओं को जो पहले उपहार की वस्तु, उपभोग की वस्तु, वंश परंपरा चलाने की मशीन और पैर की जूती समझी जाती थी, आज उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है तो बाबा साहब की बदौलत मिला है, पेरियार रामास्वामी नायकर की बदौलत मिला है। और हम उन्हीं को नकार कर उनकी बात नहीं पहुंचा पाए हैं, इसके लिए वो महान लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हम लोग जिम्मेदार हैं। और हमने इस आक्रमणता पे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि देश की आधी आबादी जिस दिन अपने आप से जाग कर खड़ी हो जाएगी, आपको क्या चाहिए?
जितनी भी महिलाएं और पुरुष यहाँ हैं, सबके अंग समान हैं, सभी की समान आवश्यकताएं हैं। जैसे जीवन, सभी के आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, पेट इत्यादि सभी के समान अंग हैं और समान आवश्यकताएं हैं। जैसे जीवन जीने को ऑक्सीजन, खाने को भोजन, पीने को पानी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, वोट और नोट। बात वोट तक आई है, ये प्राकृतिक न्याय है। भारत का संविधान के उद्देश्य का में जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न पंथ समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते हैं बराबरी को, जिसमें राजनीतिक बराबरी मिली है, सामाजिक बराबरी को आप लड़ रहे हैं और आर्थिक बराबरी की बात शुरुआत नहीं की गई है, बल्कि व्यक्तिगत तौर से प्रयास कर रहे हैं। ये संवैधानिक न्याय है और ये नैतिक न्याय है कि जो आज ऑक्सीजन आपको चाहिए वही भारत की राष्ट्रपति को चाहिए, वही प्रधानमंत्री को चाहिए, जो आपके बच्चे को चाहिए वही मुख्यमंत्री, कलेक्टर को चाहिए, वो देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए। ये नैतिक न्याय है। जब तक यह नीतियां प्राकृतिक न्याय, संवैधानिक न्याय, नैतिक न्याय के अनुरूप नहीं होंगी, आपका हित संभव नहीं है। ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई सुभाष चंद्र बोस जी लड़ी थी, देश की आज़ादी की लड़ाई। दूसरी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ी थी, राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई। और तीसरी आज़ादी की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, जिस क्रम में आप यहाँ पहुँचे हैं। जो बहनें यहाँ पहुँची हैं, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय निकालकर, उन्हें समझना है कि जब प्रकृति ने हमको समान बनाया है और हमारी समान आवश्यकताएं हैं, तो इस समानता की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, विजय भारत, जय भीम। बहुत बहुत बात करते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं। तो आप ये जो तमाम तरीके के जो नफरती जानू घूम रहे हैं और ये चुनाव का टाइम पे जो अपने आप को हिंदू का चोला ओढ़ करके आते हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक स्टंट है। जैसे हमारी एक बहन ने कहा कि आप शिक्षा की, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करती होती है, करते हो। आज इस देश के अंदर ये नफरत फैलाने वाले लोग जो आरएसएस और बीजेपी के हैं, और तमाम दलितों को, तमाम ओबीसी के लोगों को देख रहे होंगे, एक पुरुष वक्ता है और एक महिला वक्ता है। जो हम महिलाओं की वकालत करते हैं वो केवल भाषण में नहीं है, वो प्रैक्टिकल में है, वो भीड़ में भी है, वो मंच पे भी है और वक्ताओं में भी है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय पेरियार। स्वामी 90 शोषित हैं। नंबर इन कटआउट पर लिखे हुए हैं, आप हमें फोन करें, हमारी टीम आपके साथ मिलाकर चलेगी। चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े,